जी बिल्कुल, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स अस्पताल में। एक मुतासरा मरीज़ जो है वो कोरोना का यहाँ पर लाया गया है। मजमूई तौर पर दो कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में उनके हवाले से तस्दीक की जा रही है कि वो लाए गए हैं। एक कराची में है और दूसरा इस्लामाबाद में। लेकिन ईडी साहब से हमारी अभी कुछ देर पहले बात हुई है, तो ईडी पिम्स का ये कहना है कि अभी तक जो तस्दीकी रिपोर्ट है वो मुरतब नहीं हुई। जब तक तस्दीकी रिपोर्ट मुरतब नहीं हो जाती और हमें मौसूल नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स की तस्दीक नहीं कर सकते। मेरे साथ पिम्स अस्पताल के तर्जुमान डॉक्टर वसीम ख्वाजा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो मुतासरा मरीज़ है उसके हवाले से बताएं कि उसमें तशखीस कब तक हो जाएगी या कब तक वो तस्दीकी रिपोर्ट जो है मुरतब हो जाएगी, और एहतियाती तदाबीर जो हैं वो क्या क्या की जाएँ ताकि जो अवामुन्नास हैं वो इस मूज़ी मर्ज़ से बच सकें। डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या कहेंगे आप उस मरीज़ के हवाले से जो जीबी से जिसका ताल्लुक़ है, जिसे यहाँ पे लाया गया है और मुतासरा है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले लोगों को ये कहूँगा कि डर खौफ की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसी बीमारियां जिसमें कितने परसेंटेज डेथ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसमें परसेंटेज भी बहुत कम है, पहली बात। लेकिन लोगों में जो है ना खौफ बहुत ज़्यादा है, और ये भी एक सियासत है जिसकी वजह से खौफ को फैलाया गया है इस बीमारी के हवाले से। अब इसके खौफ के अंदाजे ये लगा लें कि यहाँ पे हमने जो आइसोलेशन वार्ड कायम किया है, यहाँ पे अब तक 120 से ज़ायद लोग आए हैं, जिसमें चाइनीज़ भी शामिल हैं, दूसरे भी शामिल हैं कि किसी को अलामतें थी, किसी को नहीं थी, या किसी को डर था, खौफ था। ज़्यादातर को 99% से ज़्यादा को सिर्फ डर था कि पता नहीं हमें बीमारी तो नहीं है। हालांकि किसी को खांसी नज़ला ज़ुकाम भी होता है तो कोई मतलब तो नहीं है इसको ये बीमारी है, वो तो किसी को एलर्जी हो तब भी होती है। अस्थमा के पेशेंट है उसमें ये बीमारी इस तरह की अलामती होती हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो पेशेंट आया उसमें चाहे कंफर्मेशन आए या ना आए, अभी लेटर नहीं आया, वैसे हमें मुख्तलिफ जगह से पता चल रहा है जी, कोई कह रहा है इस तरह। लेकिन जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद में एक पेशेंट है और एक कराची में है, तो हो सकता है वो पेशेंट कोई भी हो, चाहे ये वाला हो चाहे कोई भी हो। अभी कंफर्मेशन नहीं है, जब तक हमारे पास जिस तरह ईडी साहब ने कहा है कि लेटर आ जाए तो फिर इसको कंफर्म करते हैं। लेकिन लेटर आप जब तक बेशक आए या ना आए, उसको हम ट्रीट उसको उस हवाले से कर रहे हैं, अलामतों के हवाले से होता है। इसका कोई स्पेशल वायरस का ट्रीटमेंट नहीं होता, अलामतों का इलाज होता है। जो अलामतें होती हैं कोई डेंजरस होती हैं उसको हम उसी वक्त हम ट्रीट कर लेते हैं। तो जब तक उसका फैसला नहीं आएगा तब तक हम उसको पेशेंट को यहाँ पर रखेंगे, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कोई उसमें कोई खराबी पैदा नहीं होगी और वो बच जाएगा। लेकिन टेस्ट जो मर्ज़ी आए, चाहे पॉजिटिव आता है चाहे नेगेटिव आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेशेंट को जो हमने वैसे भी इसको अलहदा रखना है, 14 डेज़ तक अलहदा रखें। अगर लामतें होंगी तो 14 दिन तक अलहदा रखेंगे ताकि उसमें वायरस ख़त्म हो जाएगा और लोगों में भी नहीं फैलेगा। डॉक्टर साहब बताइएगा कि हमारे दो पड़ोसी मुल्क चीन और ईरान इससे शदीद मुतासिर हुए हैं, उसके अलावा कुछ दीगर ममालिक है वहाँ पर भी ये वायरस पाया गया और बहुत सारे लोग मुतासिर हुए हैं। अब तक जो इकदामात हैं वो क्या उठाए गए हैं, क्या मेजरमेंट किए गए हैं? देखिए, इसमें ये करना चाहिए, देखें इसमें देखें ना, हर हुकूमत हर लेवल पे तो नहीं कर सकती, इंडिविजुअल लेवल पे भी काम है, हुकूमत लेवल पे भी काम है। उसमें मिसाल के तौर पे ये देखिए, आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। अब ये तो अब हुकूमत हर बंदा आके सफाई तो नहीं करेगा, आपने सफाई तो आपने खुद रखनी है, हाथ साफ रखने हैं, मास्क पहन के रखना है आपने, ठीक है। मिनिमम गर्म जो है वो पानी वो आप पीते रहें ताकि वायरस आपके अंदर आ जाए। जो आप गीला रहेगा मुँह तो आपका वायरस आप भी जाए तो अंदर नहीं जाता। मास्क पहन के रखें, अंदर नहीं जाएगा। किसी को आपको शक है, चलो नहीं भी है या है भी है, तो उससे 1 मीटर के फासले में रह के आपने बात करनी, ज़्यादा हजूम वगैरह में ना जाए, किसी को मरीज़ को क्या पता चलता है। और सफाई खाल के जो गिलास है, बर्तन है, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, घर में चादरें हैं, उनको सबको साफ रखें। इसलिए कि अगर कोई मरीज़ वहाँ पे आता है, उसको वायरस है, उसने हाथ लगाया खांसी की, तो सांस के ज़रिए और खाने पे ज़रिए था, तो उसने वो हाथ लगा के मुख्तलिफ जगह पे हाथ लगा दिया, कुर्सी पे हाथ लगा दिया, टेबल पे हाथ लगा दिया, वहाँ पर कोई और बंदा बैठा है, उसने वहाँ पे हाथ लगाया, फिर साफ़ नहीं किया खाने से पहले या वैसे ही हाथ लगाता रहा, उससे भी होता है। यानी कि सफाई का सबसे अहम बात ये है। और दूसरा जो मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि 5 वक्त की नमाज़ लाज़मी पढ़ें, वज़ू करें, उससे भी इंशाअल्लाह ताला बचत हो जाएगी ये इंशाअल्लाह। बताइएगा कि अब पिम्स हॉस्पिटल में अब तक क्या इकदामात उठाए गए हैं? हमने सुना है कि अभी कोई खुसूसी वार्ड भी मुख्तस कर दिया गया है और 10 बेड का एक खुसूसी वार्ड भी बनाया गया है। वेंटिलेटर्स के हवाले से भी बताइएगा कि इस हवाले से क्या इकदामात उठाए? हाँ, देखिए, इसमें ये एक अलहदा हमने वार्ड कायम किया गया है, और खुदा ना खासा ज़्यादा पड़ी जिस तरह डेंगू बुखार था, कई मरीज़ आते थे, हमने अलहदा भी हमने वार्ड कायम कर दिए थे। और इसमें हमने स्पेशल जो है अलहदा हमने वार्ड कायम किया है, उसमें बिल्कुल प्रॉपर जो है सिस्टर्स भी, डॉक्टर्स भी प्रॉपर वो अपनी प्रिवेंशन पे पूरी तैयार रहते हैं, और पूरे हर कमरे में जो है ना प्रिवेंशन के जो स्टेप्स हैं वो सारे हमने वहाँ पे किए हुए हैं, ताकि खुदा ना खासा कोई पॉजिटिव केस आता है तो उससे ना डॉक्टर्स में ट्रांसफ़र हो, ना सिस्टर्स से हो, और जब वो डिस्चार्ज होए तो कहीं और भी ट्रांसफ़र ना हो सके बीमारी। तो उस हवाले से यहाँ पे जो इक़दामात हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने और हेल्थ सेक्रेटरी ने और मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक किए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस तरह की कोई केस इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन
कम्युनिकेशन नहीं होगी, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हमने अरेंज उनको कर देंगे। और शुक्र है कि अल्लाह का कि इस केस में बहुत ज़्यादा लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब मेरे साथ मौजूद थे। ये कह रहे थे कि हमने यहाँ पे इकदामात मुकम्मल कर लिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आवाम को चाहिए कि वो सफाई का खुसूसी ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर पर ज़रूर अमल करें। और इस मर्ज़ के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि किसी खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है और बेखौफ होकर अपने काम ज़रूर करें, अलबत्ता एहतियात ज़रूर करें और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी वाली जगहों पर ना जाएँ ताकि वो इस वायरस से ज़्यादा बच सकें।